हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक्सरसाइज 7.4 का। देखिए क्या कहता है। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है अपने को ए बी सी डी। इसके अंदर ए बी जो है, ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट है। क्या है? ए बी स्मॉलेस्ट। ए बी स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब क्या है कि ये सबसे छोटा है। ये क्या है? सब सारी साइड से क्या है? सबसे छोटी साइड है। और सी डी जो है वो लॉन्गेस्ट है। सी डी, ये जो सी डी है ये इसमें क्या है? सबसे बड़ी साइड है। ये क्या है? सबसे बड़ी साइड है। इस बात का ध्यान रखना है, इनका विशेष महत्व है। अब आगे देखेंगे क्या कहता है। शो करना है हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है, गिवन लिख लें हम कि ए बी क्या है? ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में स्मॉलेस्ट साइड है। और जो सी डी है वो क्या है? सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है। अब हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। देखें, हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम ये शो कर रहे हैं कि एंगल ए ग्रेटर है एंगल सी से। देखिए, एंगल ए और एंगल ए ग्रेटर है एंगल सी से। कैसे करेंगे? ए को सी से ग्रेटर करने के लिए आपको ए और सी को क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। ए और सी को क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। और देखें, इनको हम एंगल्स नाम ले लेते हैं कोई भी। जैसे मान लो इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया और इसको एंगल 4 ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हम क्या करेंगे। हमने ये ट्रायंगल, हम ये वाली ट्रायंगल देखेंगे। हमें इस ट्रायंगल से मतलब रखेंगे। इसके लिए इस ट्रायंगल से मतलब रखेंगे वो इसलिए क्योंकि देखो यहाँ एंगल 1 और एंगल 3 जो है, यहाँ पे ये ए बी साइड जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट है। इस ट्रायंगल, इस पूरे में ए बी क्या है? स्मॉलेस्ट। इसने पहले ही बोला था। तो इस ट्रायंगल में भी ये क्या है? स्मॉलेस्ट साइड है। तो हम बोल सकते हैं कि बी सी साइड जो है ना, बी सी साइड वो क्या होगी? ग्रेटर होगी किससे? ए बी से। बी सी साइड जो है वो ग्रेटर होगी ए बी से, क्योंकि ए बी क्या है? सबसे छोटी थी ना। तो बी सी छोटी है, बी सी बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो इसके बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी। और ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा लग रहा है? एंगल 1। बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा लग रहा है? एंगल 3। और ए बी के अपोजिट कौन सा लग रहा है? एंगल 1। एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 1 होगा। ठीक है। अब यहां से ये रीजन लिख दें। एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब सिमिलरली अब यहाँ पे देखो एंगल 3 बड़ा आ गया अपना एंगल 1 से। अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये इसको लिख ले चाहे आप भले ही। इन ट्रायंगल, इसमें किस ट्रायंगल की बात की थी? इन ट्रायंगल ए बी सी की बात की थी। और अब बात कर रहे हैं, इसको नंबर 1 नाम दे दें। देखिए आगे देखेंगे इसको। इन ट्रायंगल अब बात कर रहे हैं हम डी ए सी में। कौन सी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं? डी ए सी में। अब डी ए सी में बात करें तो देखो हमें जो है इस साइड और इस साइड से मतलब है। इस साइड और इस साइड से मतलब है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों एंगल्स मैंने ले रखे हैं। इसके अपोजिट कौन सी साइड लगेगी? ये। और इसके अपोजिट कौन सी साइड लगेगी? ये। तो यहाँ पे सी डी जो है, सी डी क्या था? इस क्वाड्रिलेटरल में सबसे ग्रेटेस्ट है। सी डी क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट है। तो सी डी ग्रेटर देन है किससे? ए डी से। ए डी से तो ग्रेटर ही है। सी डी तो सबसे बड़ी है, तो ए डी से भी बड़ी होगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं सी डी के अपोजिट में कौन सा एंगल लग रहा है? क्या मानना है मैंने? एंगल 4। सी डी के अपोजिट में क्या मानना है हमने? एंगल
4 को। ये ग्रेटर है AD से। AD के अपोजिट कौन सा लग रहा है? AD के अपोजिट लग रहा है एंगल 2, एंगल 2। तो यहाँ पे भी रीजन लिख दें क्या? एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, इज ग्रेटर। एंगल बड़ा होगा। देखें तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दें? ऐड कर दें। फर्स्ट और सेकंड को क्या कर ले? अब हम ऐड कर लें। तो ऐड करेंगे तो देखें फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लें तो इधर एंगल 3 प्लस एंगल 4, इस साइड एंगल 3 होगा, इधर 4, ग्रेटर होगा किससे? 1 प्लस एंगल 2 से। अब 3 प्लस एंगल 4 आ गया ऐड करने पे। 3 और 4 को एंगल है क्या? 3 और 4 एंगल ए है, पूरा एंगल ए है। ग्रेटर देन और 1 और 2 क्या है? पूरा एंगल सी है, एंगल सी है। तो ये तो प्रूव हो गया अपना, शो होता है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। ये तो प्रूव हो गया। एक बात अपने को और प्रूव करनी है कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। अब बी और डी, बी बड़ा है एंगल डी से, ये हमें शो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? एंगल ये प्रूव करने के लिए हम बी और डी जो डायगोनल है, देखिए आपने नोट कर लिया होगा, आप वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे। देखिए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही अब हमने ये करना है। हमने बी और डी को क्या कर लिया? ज्वाइन करवा दिया। तो यहाँ पे इसको मान लिया फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड पार्ट जो शो करना था, तो सेकंड को अब हम शो करेंगे। तो एंगल बी ग्रेटर है एंगल डी के। इसको करने के लिए अब देखो ये ट्रायंगल लेते हैं हम, जैसे उसमें ली थी। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं तो इसके अंदर हमें, ये ट्रायंगल ले रहा हूं अब मैं, इसके अंदर अब हमें किससे मतलब है? केवल इन 2 साइडों से मतलब है, इस बीच वाली साइड से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल लग रहा है? ये। और इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल लग रहा है? ये। हमें इनसे मतलब है, इस साइड से कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों साइड्स में अगर मैं बात करूं AD और AB में, तो AD ग्रेटर है किससे? AB से। AD ग्रेटर है किससे? AB से। इसने बोला ना कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ था आपका, उसके अंदर AB जो है वो सबसे छोटी साइड का काम कर रही है, सबसे छोटी है ये। तो यहां मैंने लिखा AD ग्रेटर देन AB, तो AD के अपोजिट में कौन सा एंगल लग रहा है? एंगल 1 ग्रेटर देन AB के अपोजिट में कौन सा लग रहा है? एंगल 3। एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3 हो गया। यहाँ पे रीजन लिख दें, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड एज ग्रेटर। क्या होता है? ग्रेटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला देखो, इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं। सिमिलरली अब इस वाली ट्रायंगल में सोचें तो हमें इन 2 साइड से मतलब है, किससे? CD और BC से। और CD और BC में मैं बात करूं तो CD क्या थी? सबसे ग्रेटेस्ट साइड थी। उसने दिया है वहां क्वेश्चन में कि CD क्या है? सबसे ग्रेटेस्ट साइड है। तो CD ग्रेटर देन किससे? BC से ग्रेटर ही होगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? CD के अपोजिट में कौन सा है? CD के अपोजिट में कौन सा लग रहा है? एंगल 2। CD के अपोजिट में एंगल 2 लग रहा है, ग्रेटर देन BC के अपोजिट में कौन सा है? एंगल 4 होगा। तो यहाँ पे भी सेम रीजन लिख देंगे आप, एंगल्स अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे। 1 और 2 को अब ऐड कर दें हम। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो 1 और 2 एंगल दोनों का सम होने पे एंगल क्या आ रहा है? एंगल B। पूरा एंगल क्या है? ये एंगल B। और यहाँ पे देखें तो 3 और 4 को ऐड करने पे क्या आ रहा है? एंगल D। तो हमारा आ गया एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। यही हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। इसको बोल देंगे प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।